कुछ भी नहीं, बस मैंने बोला पैम्पर और पैम्पर ले आओ बेटी का, वो खत्म है, बस वो लेने गए थे। ये प्रेम नगर का वाकया है, बिल्कुल आप ये देख सकते हैं इसी जगह का वाकया है। साथ ही में पुलिस का नाका भी होता है। 11:30 बजे की बात है, रविवार का दिन था, 9 तारीख, और यहाँ पर हमला होता है एक लड़के के ऊपर तेजधार हथियार से। सब कुछ ठीक था, हम बस वो बेटी का पैम्पर लेने गए, साथ में हमारा एक और भाई था, तो उनके लड़कों ने एकदम से हमला कर दिया। वो तो आगे बीमार था। हमें 5 साल पूरे नहीं हुए, 5 पूरे 2 साल की है। क्या देखा बच्चे ने? कुछ भी देखा? आप क्या इंसाफ हम चाहते हैं लड़कों को फांसी हो, बस उनको फांसी होनी चाहिए। आपके हस्बैंड ने कभी किसी के साथ कोई ऐसी बात कभी वो तो घर से भी नहीं बाहर निकलते थे। मैं उनकी भाभी हूँ और हमें इंसाफ चाहिए। वो छोटी बेटी है उसकी 2 साल की, वो बस इसी का सामान ही लेने गया और लड़कों ने उसको हिट किया, यहाँ पे मारा उसको, तो उसे कल से ब्लीडिंग हो रही है। तो इतनी पहले से बीमार है वो, पहले से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कटरा में लेके गए थे उसे हम, चंडीगढ़ लेके गए थे, यहाँ पे भी मेडिकल हॉस्पिटल कितनी देर एडमिट रहा था, अब ठीक था। और अब वो सामान लेने गया बेटी के लिए, तो उसको लड़कों ने उस पे हमला किया। हाँ, और उससे पैसे मांग रहे थे। हाँ जी, और हमारा कोई एक कजन इनका आया था हिमाचल से, उससे भी रिंग गोल्ड की छीनने लगे, उनको मारने लगे, उसको दोनों को। आप वीडियो भी देख सकते हो। हाँ जी, हम इंसाफ चाहते हैं, उनको फांसी होनी चाहिए। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। एक बड़ा ही दुखद समाचार है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, और उसके बाद उसी झगड़े के अंदर जो है वो झगड़ा इतना भयानक रूप ले लेता है कि उसके अंदर जो है एक युवा की जो है मृत्यु हो जाती है। आप देखिए ये सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, परिवार के लोग हैं, उनके दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं, ये सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। भैया आप क्या लगते हैं जिनकी डेथ हुई है, पूरी बात बताएंगे जरा, क्या पूरा मामला क्या हुआ भैया? जी जी जी, हम दुकान में गए हुए थे सामान लेने, पैम्पर लेने के लिए, और जैसे ही हम दुकान में गए और साथ ही थे जी उनके साथ ही थे, तो एक लड़के ने रास्ता रोक लिया और उसने उसको गाली दे दी मेरे भाई को। फिर मैंने उसको साइड में किया, तो उसने उसको गैरी को मारने के लिए कड़ा निकाला, तो कड़ा छुड़ाया मैंने, वो फेंक दिया। तो उसने एकदम से फ़ोन किया सबको, फिर एकदम से गैंग आई और एकदम से हमला कर दिया हमारे। कौन आप जानते हो पहले उन लड़कों को, कौन कहाँ से थे? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। ये जो सीसीटीवी में मोटरसाइकिल पे के बाहर लड़के बैठे हुए थे, ये मतलब वहां पहले से थे या बाद में आए? ये कॉल करके बुलाए गए, सारे कॉल जी करके बुलाए गए। जी 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 जी, और इन्होंने सबने हमला कर दिया एकदम से। ये किसी तेजधार चीज से जी 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 जी, जिसे बर्फ तोड़ते हैं ना वो, उससे हुआ। उससे हाँ जी हमला जी 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 जी, उससे हमला किया। ग्रिप थे, चाकू थे। ये बात कब की है, किस दिन की बात है? ये परसों 9 तारीख की परसों बात की है। बात 9 तारीख 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था जी। अभी पुलिस ने कुछ हिरासत में ली है लड़के वो? नहीं नहीं नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर ये हमारे घर मेहमान आया जी, हिमाचल से आया, मंडी से, इसको नहीं मालूम है। उन्होंने सोचा कोई बाहर का लड़का, वो छीन रहे थे, इसकी ले गए अंगूठी वगैरह ले गए, इसका चैन थी, शादी करके आया वैष्णो देवी। हाँ जी, वैष्णो देवी के लिए ये आया था जाने के लिए, मिसेज शादी हुई है इसकी, नहीं है ना, तो बस इसको तो जानते नहीं कोई भी ना, ये जानता किसी, बस छीनना छानी करने के लिए। ये नशेड़ी थे कोई? हाँ जी हाँ, वही है। वो बेटी तो वो ये लेने गए थे, वो पैम्पर बेटी के लिए, बस पकड़ लिया उन्होंने। तो विनीत जी आप भी जानते हैं इस लड़के को जिसकी डेथ हुई है, क्या? गैरिसन मार्शल जो है हमारे, हम बचपन से इकट्ठे सारे, एक विशाल है मेरे साथ, यहाँ पर सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इकट्ठे काम किया, इकट्ठे, फिर वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया, उसने नेसी बैंड बनाया, अपना बहुत अच्छा नाम कमाया। और मैं बताऊं बड़े बड़े बी प्राग, परमेश वर्मा के साथ उसने काम किया, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। दोनों भाई जो हैं, सगे भाई जो हैं, दोनों, कभी हमने किसी के साथ नहीं देखा कि किसी के साथ, सिर्फ अपने काम में व्यस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और हम उसकी वीडियोस का वेट कर रहे होते थे कब उसकी वीडियो आए और हम उसको यूट्यूब पे देखें या कहाँ रिलीज होने वाली है। वर्ल्ड वाइड उसकी वीडियोस रिलीज हुई हैं और
अब अचानक से ये जब पता लगता है तो उसके बाद हैरानगी हो जाती है। आखिरकार जो इंसान अपने परिवार को, काफ़ी देर से वो बीमार चल रहा, उसको थोड़ी सी लीवर की प्रॉब्लम थी, वो काफ़ी देर से बीमार चल रहा था, वो अपने घर पे ही होता था। अब समझ नहीं आया ये कौन से लोग कहाँ से आए, क्या बात हुई। छोटी बच्ची है उसकी 2-2.5 साल की, उसके लिए पैम्पर लेने ये भाई साहब उनके कज़न ब्रदर हैं, हिमाचल से आए हैं। वो जाते हैं और अचानक से ये 3-4 लोग आते हैं और तेज़धार हथियारों से के ऊपर हमला कर देते हैं। अब आप सीसीटीवी फुटेज अगर देखेंगे ना, आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसमें उस गैरिसन की हिम्मत ही नहीं है कि वो कुछ, आपने ये भी नहीं देखा कि वो अपने को बचा भी पा रहा हो। तो आप खुद समझ सकते हैं ये विशाल है। विशाल कैसा लड़का था बताइए। मैं क्या बताऊँ, पूरा टाइम हमने साथ में इकट्ठे ही काम किया। आज तक कभी कोई लड़ाई झगड़ा कभी कभी नहीं, हमने किसी ने भी नहीं किया। तो अभी थोड़ा बीमार था, अभी इसने थोड़ी ब्रेक ली थी। मेरी परसों बात हो रही थी, इसने चर्च के लिए कुछ सामान लेना था म्यूजिक का। तो मैंने कहा कोई ना, मैं चंडीगढ़ हूँ, मैं कल ही आया, तो मुझे पता चला कि इनकी लड़ाई हो गई है। तो मैं भी थोड़ा बीमार था, मैंने सोचा इसको आज आके मिलूंगा। तो आज मुझे कॉल आ रहा है कि वो रहा नहीं। समझ नहीं आया क्या हो गया अचानक से। ये पूरा मामला सामने आया है और देखो किस तरह से कोई नशेड़ी या पता नहीं नशे के, जैसे भाई के हाथ की अंगूठी खींच ली, उसको मारा, वहां पर इतना सारा ये पूरा मामला बना है। राहुल, आप भी जानते थे गैरी को? आपका आज से नहीं, पिछले कोई 10-12 साल से ज़्यादा। इस जैसा सिंगर शायद दुनिया में पैदा नहीं होता, इस जैसा इंसान पैदा नहीं होता। सिंगर किन किन के साथ इन्होंने गाना नहीं गाया। निसी बैंड एक ऐसा बैंड जो सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं था। चंडीगढ़, हिमाचल, कुल्लू, मनाली तरले मारते थे इनके शोज हो, इनको सुना जाए। लकी अली की बात कर लूँ, हाड़ी संधू की बात करूँ, परमीश शर्मा, बी प्राक, ये बड़े बड़े सितारे इनके साथ स्टेज शेयर करते थे। पिछले दिनों कुछ मेडिकल इमरजेंसीज थी, लीवर वर्क नहीं कर रहा था, तो परिवार ने घर बुला लिया। रिकवरी हो रही थी धीरे धीरे। एक छोटी बच्ची के लिए पैम्पर लेने गए, इनके कज़न जो कि मंडी में रहते हैं हिमाचल में, ये घर पे आए थे, चलो जम्मू घुमा के लाएं, शादी हुई है, नहीं जम्मू होके आते हैं। तो ये इन्हीं के साथ नीचे तक गए थे। और जिस तरह सीसीटीवी फुटेज में 2 से 3 लोग ही नजर आ रहे हैं जिन पर भी पुलिस को शक है। 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। और ये भी पता चला है कि पुलिस ने 1 लड़की को जो है वो हिरासत में लिया, बाकी 2 लड़के भी फरार हैं। और इन पर भी अटैक होता है। इनकी जान अच्छी है, इनको भी लगी है, यहाँ पर बाजू पर, सिर पर लगी है, इनकी अंगूठी ले ली गई है। और 11:30 के आसपास, जहाँ पर आप जानते हो कि इंडिया मैच जीती थी, तो बम पटाखे काफ़ी थे, शोर शराबा काफ़ी था। तो रात के अंधेरे में हुआ है। अब ये वजह नशा है या क्या है, पर्सनल रंजिश तो उसकी किसी ऐसा हो नहीं सकती। इतना इंसान नेक दिल इंसान था। और वो खुद ही आप देखोगे, आज दोपहर को मैं जब इनके घर पे आया तो रंग फेंट होने लगा। फटाफट हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर द्वारा वहाँ पर जो है डेथ जो है उसकी होगी। ये तस्वीर दिखाएंगे ये गैरी की तस्वीर है। कई सारी स्पीड रिकॉर्ड्स कंपनी, टी सीरीज, इस तरह बड़े बड़े बैनर्स पे इन्होंने काम किया। इनका पूरे बैंड यहाँ पर है। चाहे मैं विशाल रैक्स की बात करूँ, यहाँ पर विकास है, इनके सभी जिन्होंने बचपन में कभी सोचा था कि हम जैमिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, गाना गाएंगे, बैंड बनाएंगे, और उस बैंड को इतना प्यार मिला लोगों का कि वो एक नंबर 1 बैंड बन गया इंडिया का। लेकिन किसी से के साथ दुश्मनी नहीं, खुंदक नहीं, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उस पर अटैक हुआ और आज हमारे बीच में नहीं है। ये काफ़ी दुख की बात है और उम्मीद करते हैं पुलिस जो है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उस पर सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई हो। इनके पिताजी कहाँ हैं? इनके रियल ब्रदर भी यहाँ पर है। ये इनके बिल्कुल गैरी के रियल ब्रदर है, ये कजन है, ये रियल ब्रदर है। भैया क्या हो गया था उस दिन रात को? कुछ पता उस दिन ये जा रहा था, पहले इसको मैंने मना किया, मैंने कहा तू नहीं जा, मैं खुद जाता हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं जाता हूँ। इसने कहा नहीं, कहता मैं दवाई खा रहा हूँ, मैं अब तो ठीक हूँ, मैं सिर्फ ग्राउंड लगा के आता हूँ, मैं जा यार। उसके बाद मामा का लगा ये था, इसने बोला, कहता हरी भाई मैं साथ में जाता हूँ, मैं जा कोई बात नहीं, मैं ध्यान से आना वापस। थोड़ी देर वापस आए हैं, मेरे को पता नहीं है, इसका मुंह फटा हुआ है, खून निकल रहा है, आगे पीछे वो गुप्ती निकाली उन्होंने, फाटा मारे हुए हैं, गैरी को इधर मारा हुआ है, उसका टांके लगे कल, आज अचानक डेथ हो गई। उसकी छाती में ना लात मारी हुई है जोर से। उसके पिताजी यहाँ पे ना बच्चे द्वारा मतलब इस तरह हमला करके मारता है। पुलिस वाले कह रहे थे कि कंप्रोमाइज करो, मैं सर अभी
लड़कों से पहले लड़कों को पेश करो, उसके बाद कंप्रोमाइज होगा। ऐसे पहले कैसे कंप्रोमाइज कर लेना है? कदम हमारी सेवा करो। ये परिवार की कंडीशन है। और अच्छा भला लड़का एक अपना ग्रुप चलाता है और सिंगिंग करता है। यहाँ पर घर पे था और घर से खाली पैम्पर्स लेने गया और वहाँ पर हमला हो जाता है। पता नहीं कौन है वो दो लड़के, और सुनने में ये भी आ रहा है उनके साथ एक लड़की भी थी और उन्होंने मिलके हमला किया है। एक भाई को, जो इनके भाई हैं हिमाचल से आए हुए हैं, उनके ऊपर भी हमला, इनकी अंगूठी वगैरह भी छीन के ले गए और एक लड़के को जो है इतनी बुरी तरह से मारा, जैरी को, जिसकी आज मृत्यु हो गई है। बड़ा दुखद समाचार है। मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस से, इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। जिन्होंने ये हरकत की है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। राम राम।